नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही छोटी कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे? सबसे पहले आप प्रेम गीत और स्नेह बंधन के महत्व के बारे में जान पाएंगे, नए नए शब्दों से परिचित हो सकेंगे। इस कविता में कुछ कुछ नए शब्द हैं जिससे आपकी वोकेबुलरी एनरिच्ड हो जाएगी। कविता रचना शैली के बारे में जान सकेंगे। जी हाँ, शैली मतलब स्टाइल। कविता कैसे लिखी जाती है इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। अलंकारों के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, अलंकारों अर्थात कविता को खूबसूरत बनाने वाले तत्वों के बारे में जान पाएंगे। मानवेतर प्राणियों के प्रेम को समझ सकेंगे। मानवेतर अर्थात मानव प्लस इतर, जो मानव से अलग हैं, जैसे पशु पक्षी जो भी है ये मानव से अलग हैं। इनमें भी संवेदना होती है, भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, हम उसे समझ पाएंगे। श्रृंगार और करुण रस से अवगत हो पाएंगे। जी हाँ, श्रृंगार अर्थात प्रेम और करुण रस अर्थात अलगाव या बिछड़ाव के रस अर्थात सेंटीमेंट से हम लोग अवगत होंगे। कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। इनका भी टाइटल श्रीवास्तव ही था, परंतु इन्होंने ये विचार किया कि मैं अपने साथ अपनी जाति को नहीं ढूंढूंगा, अपनी जाति को कैरी नहीं करूंगा। इसीलिए इन्होंने अपना टाइटल श्रीवास्तव हटाकर उसकी जगह बच्चन रख लिया और ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। इनके वंश के जितने भी लोग हैं वो अपना टाइटल बच्चन ही लगा रहे हैं। इनके दो बेटे हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, जिनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप इनका जीवन परिचय विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कविता की पृष्ठभूमि। जी हाँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। इस कविता में अपने प्रिय या प्रियजनों से मिलने की जो प्रबल इच्छा होती है उसका हृदय स्पर्शी रूप उभर कर सामने आया है। यहाँ तक कि मानवेतर प्राणी भी अपने प्रेम से मिलने के लिए अति आतुर रहते हैं। मानवेतर हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था। मानव से अलग प्राणी भी अपने प्रेम से मिलने के लिए अति आतुर रहते हैं और जल्दी से अपने प्रेम स्नेह के पास पहुंच जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि एक तो वे व्यस्ततम दिनचर्या बिताते हैं और जब वे अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो उन्हें लगता है कि रात होने से पहले ही अपने प्रियजनों के पास पहुंच जाए। दूसरी तरफ जो प्रेम और स्नेह से वंचित हैं या वंचित होते हैं उनके लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता। उनके पैरों में अपने घर जाने की तीव्रता ना होकर शिथिलता होती है। समराइज कर दिया जाए तो जिन लोगों के सदस्य घर में इंतजार कर रहे होते हैं वे लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिता सकें, सुकून के पल जी सकें। लेकिन जिनका कोई इंतजार नहीं करता, जिनके घर में कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते, वो अपने घर को जाने के लिए व्याकुल नहीं रहते। कविता काफ़ी छोटी है और अगर हम लोग इनकी पहली पंक्तियों पर ध्यान दें तो कुछ इस प्रकार है। होना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो है ये प्राइम पंक्ति है, मुख्य पंक्ति है और ये आपको सभी पदों में देखने को मिलेगी और आपको एक
विशेष बात यह भी ध्यान देना है कि यहाँ देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हर्ष, शोक आदि के भाव को व्यक्त करना हो, या जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल से विशेष हो जाता है, तब हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे पथ, रास्ता, मंजिल, लक्ष्य, पंथी, पथिक या राहगीर। अब अगर हम इन पंक्तियों का भाव निकालें तो पाएंगे, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ अगर आप चित्र देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि कुछ लोग हैं, वो शाम होने से पहले ही अपने घर में पदार्पण कर देना चाहते हैं, अर्थात अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और ये सोच उनके दिमाग में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करता है जिस वजह से उनके कदमों में तीव्रता आ जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात ऐसे लोगों के लिए जिनका घर पर कोई इंतजार कर रहा होता है, उनके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। यहाँ मंजिल, मंजिल अर्थात और कुछ नहीं बल्कि उनका घर, डेस्टिनेशन। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। अगर हम लोग अलंकार के बारे में बात करें तो देखिए, जल्दी जल्दी जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काव्य सौंदर्य में देखिए सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई भी क्लिष्ट शब्द नहीं है, सब सरल शब्द हैं, और भाषा जो है वो संगीतमयी भाषा है, अर्थात रिदमेटिक भाषा है। आप इसे गुनगुना सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि आप समझ सकें कि जो व्यक्ति नॉर्मल जा रहा था, अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं रात ना हो जाए, और वो तुरंत अपने कदमों में तीव्रता लाता है, अर्थात उसके फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव आता है। इसीलिए यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। प्रत्याशा अर्थात आशा, होप, उम्मीद, नीड़ों अर्थात घोंसलों, पर, पंख, चंचलता अर्थात तीव्रता। अब देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे अर्थात बच्चे इस आशा में होंगे, वे नीड़ों से झांक रहे होंगे कि माता आएगी और उन्हें खाना खिलाएगी। ये चिड़िया के संदर्भ में है। ये देखिए, यहाँ चिड़िया उड़ती हुई जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि घोंसले में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि माँ आएगी और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करेगी। यहाँ एक और बात हरिवंश राय बच्चन जी हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य तो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाना चाहता है, लेकिन मानवेतर प्राणी अर्थात पशु पक्षी भी अपने बिलव्ड के पास, अपने प्रेमी जनों के पास, प्रियजनों के पास जल्दी जल्दी पहुँच जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात बच्चे इस आशा में होंगे कि मैं जाऊंगी तो उन्हें भोजन खिलाऊंगी। और ये ध्यान ही परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, अर्थात उस माता चिड़िया के परों में इतनी चंचलता आ जाती है कि वो जल्दी से जल्दी अति आतुर होकर अपने बच्चों के पास, अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ देखिए, जल्दी जल्दी एक ही शब्द की आवृत्ति जब और एक बार हो जाती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वात्सल्य भावना का मूर्त रूप है। जी हाँ, एक ऐसी भावना जो बच्चों के प्रति प्रकट होती है उसे वात्सल्य भावना कहते हैं। यहाँ वात्सल्य भावना का मेटेरियलाइज्ड फॉर्म हम लोगों को देखने को मिलता है, मूर्त रूप देखने को मिलता है। और भाषा कैसी है? संगीतमयी भाषा है। ब्रीफली अगर कहा जाए तो मानवेतर प्राणी भी अपने बिलव्ड के पास, अपने प्रियजनों के पास जल्दी से पहुंच जाना चाहते हैं। यहाँ जिक्र है एक ऐसी चिड़िया का जो अपने बच्चों के पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंचकर उनके साथ समय बिताना चाहती है, उनकी भूख मिटाना चाहती है। ये है अगली पंक्तियां। मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। मैं हूँ किसके हित चंचल,
फिर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग। ये प्रश्न शिथिल कर्ता पद को भरता और में विवहलता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए, यहाँ कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल अर्थात कौन व्याकुल है मुझसे मिलने को। मैं किसके हित अर्थात किसके लिए अपने कदमों में चंचलता लाऊं, तीव्रता लाऊं। मुझसे मिलने को तो कोई विकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति के सामने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो प्रश्न करता है खुद से कि मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल ही नहीं है। मैं किसके लिए अपने कदमों में तीव्रता लाऊं, तेजी लाऊं। ये प्रश्न ही मेरे पैरों में शिथिलता भर देता है और मेरे हृदय में दुख का संचार कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ देखिए कवि कह रहे हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिए हैं यहाँ पर कि पिछले दो पदों में हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा राहगीर पथिक जो जल्दी से अपने फैमिली मेंबर के पास पहुंच जाना चाहता है, उसके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया जो जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है क्योंकि उसके भोजन की जिम्मेदारी उस पर है, उसके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है अर्थात ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हुए भी एक प्रश्न बोधक चिन्ह का काम कर रहा है कि क्या कवि के लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलेगा? नहीं, कवि के लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलेगा। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। विकल, व्याकुल, हित के लिए, शिथिल अर्थात धीमा, विवलता अर्थात दुखी। और अलंकार की बात करें, काव्य सौंदर्य की बात करें तो जल्दी जल्दी अर्थात एक शब्द की आवृत्ति जब एक बार और हो जाती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सरल संस्कृत निष्ठ शब्द, जी हाँ, यहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे विवलता, शिथिल, चंचल, हित इत्यादि। भाषा कैसी है? भाषा संगीतमयी भाषा है। इसको अगर समराइज किया जाए, ब्रीफली अगर इस पर डिस्कशन किया जाए इस पद पर, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कवि ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स में 2 लोगों के लिए या 2 चरित्र के लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला है एक पथिक, एक राहगीर जो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता है क्योंकि घर में कोई उसका इंतजार कर रहा है। दूसरा मानवेतर प्राणी चिड़िया जो जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है क्योंकि उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि माता जी आएंगी और हमारे लिए भोजन लाएंगी। लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन के लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता। क्यों? ये अपने से जब सवाल करते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, मैं किसके लिए अपने पैरों में चंचलता लाऊं, तो इन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए इनके पदों में शिथिलता आ जाती है और इनके हृदय में दुख का संचार हो जाता है और इनके लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है कवि के साथ कि ये काफ़ी दुखी होकर ये कह रहे हैं कि इनके लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढल रहा है। बात ये है कि 1926 में इन्होंने श्यामा बच्चन से विवाह किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1936 में ही श्यामा बच्चन की डेथ हो गई और अपनी पहली पत्नी, इन्होंने 2 विवाह किया था। 1941 में फिर उन्होंने तेजी बच्चन से विवाह किया, लेकिन 1926 से 1936 तक जो इनकी अर्धांगिनी बनी रही वो श्यामा बच्चन थी और ये श्यामा बच्चन से भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े हुए थे। और जब श्यामा बच्चन इन्हें छोड़कर सदा सदा के लिए चली गई तो ये काफ़ी दुखी रहने लगे और उसी दौरान के अनुभवों को ये शब्दों के रूप में लिखते गए, जो एक बहुत ही बेहतरीन कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है सभी के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब हम लोग बात करें इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तो कुछ इस प्रकार है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनकी माँ आएगी और उन्हें भोजन खिलाएगी, उन्हें खाना खिलाएगी। कवि के पदों में शिथिलता है, इसके संभावित कारण क्या होंगे? जी हाँ, पॉसिबल कॉजेस।
देखिए, कवि के पैरों में शिथिलता है, इसके संभावित कारण है कि कवि के जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो उनका इंतज़ार करे, जो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो। इसीलिए कवि के पदों अर्थात पैरों में शिथिलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जो व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त रहता है उनके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है उसके लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन जिनका जीवन दुखों से भरा है, जो अपने जीवन में सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता है। तो कविता में बार बार तीनों पदों में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति हुई है। इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। पंथी के जल्दी घर पहुंच जाने की प्रबल इच्छा क्यों है? पंथी अर्थात पथिक, राहगीर, वो जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता है। उसकी प्रबल इच्छा है कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि घर में कोई ऐसा है, उसके फैमिली मेंबर्स, घर के सदस्य ऐसे हैं जो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपने परिवार वालों के साथ सुकून के पल, चैन के पल, यादगार पल बिताना चाहता है। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाने की इच्छा अपने हृदय में रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।